वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में जब हारून भाई आते हैं तो हम सब खुश हो जाते हैं, इसलिए कि कभी किसी लेजेंडरी अदाकार को ट्रिब्यूट है, कभी म्यूजिशियन को ट्रिब्यूट है, जब कभी पाकिस्तान के पॉप गानों का एक फीचर है और कभी पीटीवी के लाजवाल मिली नगमों का फीचर है। आज कहानी कुछ फोक की है। बिल्कुल, और फोक सिंगर्स आपके कौन से फेवरेट हैं साथ साथ हमें बताते जाएं। लेकिन आज यकीनन इतने सारे हमारे लेजेंडरी फोक सिंगर्स हैं कि सबको शायद हम कुछ मिस ना कर दें, तो अगर हम मिस कर दें तो वो आप हमें बताएंगे। लेकिन जितनी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेजेंड्स को कवर करें। हमारे साथ हारून शुएब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच सबीन कि आपने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया कि वो इतनी रंगारंग दुनिया है कि उसमें से सबके नाम तो लिए नहीं जा सकते। तो जो हमें याद रहे और हमने कल परसों से जो हम इसके ऊपर सोच रहे थे, तो जो नाम जहन में आए वो हमने ज़रूर शामिल करेंगे आज प्रोग्राम में, उनको याद भी करेंगे। लेकिन यह है कि सबका ज़ाहिर है यहाँ आता इतनी बड़ी दुनिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप देखिए जो 3 तरह की आवाज़ें इंसान निकाल सकता है, एक कोई तार हो तो उसको बजा सकता है, एक कोई सरफेस हो उसके ऊपर थाप दी जा सकती है, ढोल जिस तरह हम कहते हैं, और या फिर हवा सांस के साथ जो आप बुरुंदो जैसे हमारे बलूचिस्तान का बड़ा कदीम पूरी एक्चुअली इंडस सिविलाइजेशन में एक छोटा सा मिट्टी का गोल बना लिया जाता है, उसके अंदर 4 सुराख या 5 सुराख कर लिए जाते हैं और उसके अंदर जब सांस छोड़ी जाती है तो वो बुरुंदो से बहुत खूबसूरत म्यूजिक बनता है। तो आप देखिए कि इसी तरह बांसुरी उसी की एक फिर फॉर्म आगे जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन आती जाती है तो वो फिर बांसुरी की शक्ल में नजर आता है। या तार को जैसे आप एक तारा से फिर आप जो है रुबाब तक और सितार तक क्लासिकल म्यूजिक तक पहुंच जाते हैं, या फिर आप जब ढोल की थाप से शुरू करते हैं तो अब आप देखिए ड्रम सेट्स लगे हुए हैं और उस पर तबला भी है, ढोलक भी है और ढोल भी है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं। तो फोक म्यूजिक जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ, प्योर उनके जज्बात का आईनादार आप बीती जिसको कहते हैं ना म्यूजिक के थ्रू, वो होता है फिर फोक म्यूजिक। तो आज उसकी कुछ कहानी है जी? आज उसकी कहानी है और बात सबसे पहले करते हैं एक मेरे अपने पसंदीदा फनकार से जो कि हैं अल्लन फ़कीर। अरे वाह, क्या खूबसूरत फनकार थे जी। और वो उनका एक अपना अंदाज था। अच्छा, वो मुस्कुराते भी थे, थोड़ा सी कॉमेडी भी करते थे अपने गानों के दौरान। उनकी अटायर उनकी ये जो पगड़ी हुआ करती थी अजरक के साथ, अजरक वाली। जी बिल्कुल, और क्या रंगारंग शख्सियत थी। और अच्छा, अल्लन फ़कीर जो थे ना वो मंगनहार जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे और बचपन से गाने गाया करते थे। इनके वालिद जो थे वो शादियों पे जाकर ढोल वोल बजाया करते थे, तो ये उनके साथ जाते थे। लेकिन अल्लन फ़कीर के अंदर एक उदासी थी, तो उनके वालिद बड़े नाराज़ होते थे। वो कहते थे हमारा काम इंटरटेन करना है, तुम ये क्या उदास गाने और उदास शायरी। और तो फिर अल्लन घर छोड़कर चले गए बचपन में ही। और फिर उन्होंने खुद अपना रास्ता चुना और फिर म्यूज़िक अपना बनाया। और हाँ, और फिर वो आपको पता है, याद होगा तौसीक के शेखी के साथ क्या खूबसूरत उनकी कोलैबोरेशन रही है। हुम्मा हुम्मा कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। तो ये अल्लन फ़कीर की कहानी है और अल्लन फ़कीर हमें हमेशा याद रहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े ज़मीन से जुड़े हुए बड़े फनकार। बेशक। उसके बाद हम बात करते हैं एक और बड़े फनकार की जो कि हैं आलम लोहार साहब। अरे वाह, क्या बात। लोहारों का बेटा चिमटे के साथ। और चिमटा जब वो बजाते थे तो उन्होंने चिमटे को एक इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल। और आलम लोहार साहब की क्या बात है जनाब। पंजाबी फोक में जब हम बात करते हैं तो जो फ्लेवर आलम लोहार साहब के यहाँ नज़र आता है, वो परफॉर्मेंस पूरी एक, क्योंकि स्टेज से आए थे, स्टेज की पूरी एक ट्रेनिंग थी, थिएटर की म्यूजिकल थिएटर होता है, म्यूजिकल थिएटर, बिल्कुल। तो वो लेकर चल रहे थे और उसके साथ और पीटीवी के साथ फिर एसोसिएशन, जब ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से आलम लोहार साहब ने बहुत लंबी तवील ज़िंदगी नहीं मिली उनको और एक एक्सीडेंट में उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन यह है कि पीटीवी के साथ उन्होंने अपना काफ़ी सारा काम ख़जाना छोड़ा। लेकिन उस सारे ख़जाने में एक ऐसा उन्होंने हीरा छोड़ा पीटीवी के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी, और वो उनके साहबजादे आरिफ की बात करेंगे। बिल्कुल। तो वो भी आप देखें कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो वो देखेंगे। बिल्कुल, वो एक पूरी ट्रेडिशन, जैसे मैंने कहा, लोहारों का बेटा और चिमटा, वो आरिफ लेकर चल रहे हैं। और वो चिमटा जो है एक बाकायदा एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि उस चिमटे के साथ एक कड़ा भी होता है जो उसी चिमटे के ऊपर बीट भी देते जाते हैं ना, साथ साथ उसको बजा रहे हैं और साथ साथ उस कड़े के साथ बीट्स दे रहे होते हैं। तो बहुत खूबसूरत एक अंदाज होता है जो पर्टिकुलरली आलम लोहार साहब ने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। अच्छा, फिर वापस से चलते हैं माई भागी की बात करते हैं। माई भागी।
क्या खूबसूरत वो भी गुलकारा और खुल के गाने वाली, ज़मीन से जुड़ी हुई, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक फोक सिंगिंग का स्टाइल है, तो माई भागी का एक अपना अंदाज है। माई भागी की खड़ी नीम के नीचे, वो आपको याद होगा, बाद में टीना ने भी गाया, पीटीवी के ड्रामे का साउंड ट्रैक रहा। बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनली इनकी आवाज़ में जो आप सुनते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत। फिर याद करते हैं उस्ताद जुम्मन को, लसबेला के इलाके से, सराइकी, सिंधी, बलोची, सब ज़बानों के साथ उस्ताद जुम्मन ने बहुत बड़े फ़नकार, और यार डाडी इश्क आतिश लाई है, ये अगर हमने सुना हुआ है सब ने पाकिस्तान में, तो ये जो है उस्ताद जुम्मन का एक ऐसा यादगार खूबसूरत गीत है जो कि हम आज भी, लोक गीत जो हम आज भी सुनते हैं तो ज़मीन का एहसास होता है, ज़मीन की मिट्टी की खुशबू जो है ना। अच्छा, जितना मर्जी हम कोई और म्यूजिक सुन भी लेना, लेकिन अपनी जुबान, अपना कल्चर, जब अपनी सकाफत जो है ना, वो कान में पड़ती है ना, तो कान फौरन ट्यून हो जाता है कि हाँ, ये तो मेरा जाना पहचाना, ये तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, ये वो गीत है। अच्छा, फिर बात करते हैं एक और बहुत बड़े फनकार की, तुफैल नियाज़ी साहब। क्या बात, पंजाबी, पोठवारी, सराइकी, जो भी आप बताएं इस खित्ते की ज़ुबानें, उनके साथ तुफैल नियाज़ी साहब ने क्या खूबसूरत गाया, क्लासिकल भी गाया, सेमी क्लासिकल, फोक, लेकिन उनकी पहचान वो जब वो नी में जाना जो गीत नाल, क्या खूबसूरत गीत है। और मेहदी हसन साहब के बहुत अच्छे दोस्त, देखिए ये मेहदी हसन साहब के साथ उनकी बड़ी यादगार तस्वीर, और मेहदी हसन साहब उनको अपना उस्ताद मानते थे, कहते थे जब मुझे कुछ कहीं मुश्किल हो जाती है, मैं कहीं फंस जाता हूँ, तो मैं तुफैल नियाज़ी से जाके पूछता हूँ कि कैसे इसको इस जगह को लेना है, तो तुफैल नियाज़ी साहब उनको बताया, और उनके भी बच्चों ने फिर आगे बिल्कुल बाबर नियाज़ी और बाकी उनके बच्चे ख़ानदान में अभी तक म्यूज़िक की रिवायत चल रही है, और कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, ये है जो ऑर्गेनिक है ना, तो फिर ये नस्ल द नस्ल, सीना द सीना, क्योंकि ये नहीं पता कि इसका कंपोज़र कौन था, ओरिजिनल कंपोज़र का नहीं पता, कितनी खूबसूरत बात है। ये नहीं पता कि लिरिक्स, काफ़ी सारे गीत तो ऐसे हैं जिनके लिरिसिस्ट का नहीं पता कि लिखे किसने लिखे, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं। तो ये तुफैल नियाज़ी साहब की बात हो रही थी। अगले फनकार को हम देखते हैं कि कौन से बड़े फनकार का जिक्र होने वाला है, और आप लोगों ने पहचानना है, पठाने खान। लेकिन पठाने खान का जो वार्डरोब है ना, इस पे भी मैं जरूर बात करना चाहूँगा। बिल्कुल कि इनकी जो शॉल और इनका जो अंदाज, अब आप देखें कि क्या खूबसूरत, और मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, और गुमे हुए, बिल्कुल इस तस्वीर के अंदर भी आप देखिए, ये देखिए क्या मूडी खूबसूरत तस्वीर है इनकी। आप लाइट और उसका शेडो का प्ले देखें। पठाने खान का एक इथॉस था, वो जो भी गीत गाया करते थे उसके अंदर जो है ना एक रोमांस ज़मीन से जुड़ा हुआ, 70s 60s दुख, एक आम आदमी की जो एस्पिरेशंस हैं, जो ख्वाब हैं, जो रोमांस है, वो रिफ्लेक्ट होता था। तो ये जो है पठाने खान भी अमर है हमेशा, उनकी जब भी अब भी सुने तो ऐसा लगता है कि बस हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो यार डाडी तो आज भी हमारे आजकल के फनकार भी इतने शौक से गाते हैं, क्योंकि वो जैमिंग होती है हमारे यंगस्टर्स गिटार के ऊपर, जनाब यूनिवर्सिटीज में यार ये बड़ा मजे का। आप भी सबीन जिसको कह रही थी कि अच्छा देखिए अभी भी जो मोस्ट ऑफ द हिट्स अगर आप देख लें मॉडर्न म्यूजिक में भी वो जो है वो वही हैं जो फोक म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, जिनकी रिवायत वहीं से कहीं से निकल के आ रही है। अच्छा, अगली जो एक खूबसूरत आवाज़ है वो है जरसांगा की। हमारी जो पहाड़ों की मलका जो है ना, वो उसकी खूबसूरत आवाज़ केपी से आज हम याद करते हैं कि जरसांगा जो है ना, उनकी भी एक अपना ही अंदाज है, और वो जब ऊपर की नोट्स लेती है ना तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए ड्रेस देखिए उनका, वार्डरोब बिल्कुल कितना जबरदस्त। अच्छा, अपना जो कल्चरल अटायर है, कल्चर, अपनी जो आइडेंटिटी है, उनको कहीं पर भी लूज नहीं किया। नहीं बिल्कुल, किसी भी फनकार आप अल्लम फकीर को देख लें, आप जरसांगा को देख लें, आप देखिए उन्होंने जो कपड़े पहने, साहब को देखिए, आलम लोहार साहब, बिल्कुल हर एक के अंदर आपको नजर आएगा कि वो उसको चेरिश करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। ये वो फनकार हैं जो अपने आइडेंटिटी को, जिस तरह आप कह रही हैं, वैल्यू करते हैं। अच्छा, अगली जो है वो मेरी बड़ी फेवरेट है, सिंध से जरीना बलोच साहिबा, जीजी जिनको कहा करते थे। जीजी बाय द वे सिंधी में मदर को कहते हैं, तो उनको सब जो ख़ास तौर पे सिंध में वो जानी जाती हैं जरीना जीजी के नाम से, क्योंकि जरीना बलोच जो थी उन्होंने बहुत ही पढ़ी लिखी, माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल खातून, और इतना खूबसूरत काम उन्होंने किया है। और पीटीवी की प्रोडक्शंस मुझे याद आती है, जरीना बलोच उसमें सिंधी की मोर टोर टुल्लो राणा, वो जो खूबसूरत गाना है ना, वो जरीना बलोच ने
गाया और बहुत खूबसूरत गाया। अच्छा, पीटीवी के भी अब देखें ना, पुरानी प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ज़ख़ीरा है, एक ऐसा असासा है कि इसको आप 2 मिनट के लिए पीटीवी की कहानी से निकाल दें, इस फोक म्यूज़िक के ज़ख़ीरे को, तो ये कहानी बड़ी अधूरी मुकम्मल नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही। मंजर, ये हंडिया बहुत मतलब फीकी लगेगी। फीकी लगेगी क्योंकि मसाले थे ना, उसमें विजुअल भी था, उसमें ये जो अटायर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, ये सब पीटीवी का खासा था। यही वो खूबसूरत रंग है आवाज़ें। हमारे मुल्क के, माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह, जो कि एक पूरी जो है ना वो धनक के रंग है, डाइवर्सिटी लेकिन अपनाइयत। अपनाइए, और वही प्योरिटी जो है ना वो आपको नजर आती है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो बेशक। या बलोचिस्तान हो, कहीं से भी। जी, आगे अगला- क्या है? अगली जी हमारे पास एक आवाज़ है जो कि सहरा की आवाज़ है, सुरैया मुल्तानिकर की आवाज़ है, और फिर वो कहती हैं पीलू पक्कियाँ में, हाँ। पक्कियाँ में। क्या खूबसूरत, अच्छा इनका अपना ही अंदाज था। ये आपकी देखिए तस्वीर देखें कितनी कितनी खूबसूरत तस्वीर है। रेडियो पाकिस्तान की कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है और वाह, कितना वाह, वाह। खूबसूरत तरीके से वो बैठी हुई हैं और आदाब के साथ। और ये सुरैया मुल्तानिकर की एक पूरी हिस्ट्री है। फिल्मों के लिए भी गाया उन्होंने, लेकिन ये है कि गज़लें भी रेडियो, गाई। टीवी, पीटीवी रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो उनकी एसोसिएशन रही, तो वो जो फोक गीत हैं सराइकी के, वो सुरैया मुल्तानिकर की आवाज़ में मज़ा आ जाता है। बेशक। अच्छा जी, फिर बात करते हैं सिंध की। बुलबुले सिंध, हम उस दिन भी उनको याद कर रहे थे, अभी हाल ही में जब उनका इंतकाल हुआ पिछले साल, तो रुबीना कुरैशी साहिबा। अच्छा, इनका नाम आयशा शेख था एक्चुअली। अच्छा। तो शादी के बाद जब कुरैशी साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से जब उनकी जब शादी हुई, उन्होंने- तो उसके बाद फिर आयशा शेख से नाम बदल के रुबीना कुरैशी रखा गया। हैदराबाद से ताल्लुक़, जाम शोरो हैदराबाद, यहाँ पे पली बढ़ी, पढ़ी लिखी बहुत अगेन खातून, और पीटीवी के साथ बड़ी खूबसूरत एसोसिएशन रुबीना कुरैशी की भी। बड़े खूबसूरत यादगार गीत, और सिंधी में भी उन्होंने फोक गीत बहुत खूबसूरत गाए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ भी था, तो अख्तर चनाल जहरी अरे, साहब हाँ। मुझे जो है ना वहाँ जो उनका भी सुनने जनाब वार्डरोब, अभी हम तस्वीर अभी वगैरह देखते हैं, देखेंगे, बिल्कुल तस्वीर उनका उनकी, attire, तो क्या खूबसूरत, वाह जी, वाह, क्या ये खूबसूरत check करें। पर्सनालिटी जबरदस्त। और क्या खूबसूरत अंदाज। अच्छा, ये देखिए कितनी मजे की ना, फिर बीच बीच में कहीं जैसे वो नहीं होता गदड़िया जैसे अपनी बकरियों को लेकर, भेड़ों को लेकर जा रहा, और फिर वो उड़ू उड़ू, वो इस तरह की आवाज देनी, अरे। वो अपने म्यूजिक में वो भी शामिल करते थे, और फिर बजाते भी इंस्ट्रूमेंट खुद थे। और ये पगड़ी देखिए आप, ये उनकी जो ये और चेहरे की मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मूछें, एंजॉय दाढ़ी, करते थे अपने बहुत music। बहुत पूरी एक जो ट्रीट होती थी, विजुअल भी और म्यूजिक भी एक खूबसूरत। तो मुझे ये याद है कि जब पीटीवी का कोई अवार्ड शो या 14 अगस्त या 23 मार्च या कोई ईद ट्रांसमिशन, अब इस तरह पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ शोज वगैरह होते हैं और मैं उसकी एंकरिंग कभी कर रहा हूँ, तो कुछ फनकार होते हैं। अब आपने अनाउंस किया, आप बैक स्टेज चले गए, अब फनकार स्टेज के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ा माइनस पॉइंट होता है। सबीन भी इससे गुजरती हैं अब कि हम शोज आप लोग एंजॉय करते हैं जो सामने बैठे होते हैं, जो टीवी पे देख रहे होते हैं, हम एंकर्स इतना शो एंजॉय नहीं करते क्योंकि हम बैक स्टेज चले जाते हैं। लेकिन अख्तर चनाल उन फनकारों में से है कि कभी मुझे ये ऑनर हो कि मैं उनको अनाउंस करूं, उसके बाद मुझे होता है अच्छा सर साइड से निकल के ना सामने जाके देखना है, साइड पे खड़े हो क्योंकि परफॉर्मेंस पूरी बिल्कुल। और उस दिन ढोल वाले के साथ मैंने सुना है कि आपने बड़ा मजा लगाया। बहुत भंगड़े डाले हैं आपने, भंगड़े डाले। सुना है, आपको देखना चाहिए था। आज आप जाके रिपीट पे देखिए। मैं देखूंगा बिल्कुल YouTube पे YouTube के जाके। ऊपर। तो दाने पे दाना याद है आपको? दाने पे दाना। तो ये खूबसूरत गाना अख्तर चनाल साहब का, और वो आपको बलोची समझ आती हो, पश्तो समझ आती हो, सिंधी समझ आती हो, पंजाबी समझ आती हो या ना हो, ये वो म्यूजिक है, ये वो गाने हैं जो कि आप सब एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और खूबसूरत बड़ा नाम शौकत अली साहब का। अरे वाह, कदी ते हंस बोल वे वाह वाह, ना जिन साड़ी रोल में। अरे। क्या पंजाबी का अंग, और फिर ऐसा अंग कि वो बैनुल अक़वामी हो गया, यू नो, बिल्कुल। इंटरनेशनली जो है वो गाते रहे। और मिली नगमों के हवाले से मिली भी नगमों के PTV के हवाले लिए बड़ा से इनका पीटीवी के contribution। साथ बड़ी एसोसिएशन। लेकिन यह है कि जो उनका फोक का एक वाह। अंग था, वो बहुत ज़्यादा आज तक हम चेरिश करते हैं जब भी उनका म्यूज़िक सुनते हैं। फिर बात करते हैं जी वही हम आज बात कर रहे थे कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी करेंगे मौका मिला तो। आबिदा परवीन साहिबा, अरे वाह, सिंधी में माही यार दी घड़ोली भर दी, क्या खूबसूरत आवाज़ है। और
तौसीक एक के बाद एक गाना याद आता जाता है आपदा और फिर परवीन आप जी का। देखें फिर गजल की गायकी हो, वो चाहे ऑफ कोर्स सूफी हो, कलाम हो, वो मतलब अलग पूरी है। दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल बिल्कुल रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल। आज की नस्ल जो है वो हाँ। भी आपदा परवीन के साथ उसी तरह जुड़ी हुई है जैसे जब मौसीकी का सफ़र शुरू किया उन्होंने, तो हम जिस तरह देखते हैं पीटीवी के साथ ब्लैक एंड वाइट के दौर से आपदा परवीन जी जो हैं वो फोक का एक रंग लेकर अपने साथ चल रही हैं, और चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे कहीं भी हो दुनिया में, आपदा परवीन का जो रेपर्टोयर है म्यूज़िक का वो पूरा नहीं होता जब तक कोई सिंधी फोक म्यूज़िक उसमें शामिल ना हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, उसके बाद एक और ख़ूबसूरत नाम जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जिसकी बात शायद इतनी कम नहीं होती, हम भी अक्सर जिक्र नहीं करते, हामिद अली बेला साहब। बहुत बड़ा फ़नकार तौसीक, और मेसन थे। ये ज़मीन, ये जो दीवारें वगैरह बनाया करते थे, ना ट्रेंड थे, ना म्यूज़िक की कोई ट्रेडिशन थी घर में। जिस तरह आजकल हम देखते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो आ गई और वो मशहूर हो गया, ये उस ज़माने की बात है जब ना यूट्यूब था, ना फ़ोनों में कैमरे थे, लेकिन उस वक्त भी जो आर्टिस्ट था वो पहुंच जाता था। तो हामिद अली बेला साहब जो थे वो इसी तरह कहीं दीवार बना रहे थे और उसमें गा रहे थे, और फिर जो है वो म्यूज़िक जो है उनका पहचाना गया। और इसी तरह से मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है, अल्लाह दिता लूने वाला। बिल्कुल, अल्लाह दिता लूने वाला भी इसी तरह ही, वो भी इसी तरह घूम फिर के गाने वाले लोग। और अल्लाह दिता लूने वाला की मौसीकी, मतलब मुझे याद है, अब तो उस वक्त टीडीके के जमाने के अंदर ना गाड़ी के अंदर लगा के टेप सुनी जाती और थी। टेप सुनी जाती थी, और उन्होंने कितना एंटरटेन किया है। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। फॉलोअर्स, उनके फैंस। बिल्कुल इसी तरह से एक और शख्सियत मुझे याद आ रही है, शाजिया खुश्क। बिल्कुल, शाजिया जी खुश्क सिंधी में के नाम के बिल्कुल। बगैर ये फहरिस्त और फिर कैसे वही मुकम्मल हो अटायर वाली बात, शाजिया का जो पूरा एक अटायर होता था, बड़े बड़े ड्रम रखे जाते थे शाजिया की परफॉर्मेंस के लिए। एग्जैक्टली। तो वो शाजिया खुश्क अच्छा जी, साहिबा। एक और नाम आपको मैं बताऊं, जी बताइए। ताज मुल्तानी। ऑफ कोर्स, क्या बड़े बड़े नाम तो हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त हम अगर लिस्ट पे गिनवाना शुरू करें तो जी, इतने जी। सारे नाम सबके अच्छा, ताज माइंड में भी। मुल्तानी का भी आपको बताऊं, हर वक्त एक प्लेजेंट, हंसता मुस्कुराता हुआ हंसता चेहरा, मुस्कुरा- मतलब एक पॉजिटिविटी है। अस्सलाम वालेकुम के बाद वो आते थे ना, जब कमरे में आए, स्टूडियो में आए, तो फिर वो जो है ना वो एक खूबसूरत रौनक लग जाती थी। तो ये वो बड़े फनकार हैं। अच्छा, अब तौसीक एक नाम मैं भी आपको याद कराऊं, जी। और वो है रेशमा का नाम। अरे अरे। वाह। सहरा की आवाज़, रेशमा, क्या जादू था। क्या खूबसूरत गाने थे, लंबी जुदाई, और फिर तौसीक बताएं कौन कौन से और गाने देखिए, आपको याद रेशमा, है। रेशमा की तो शख्सियत, उनके मजाह का जो फन था कि वो अच्छा मजाह अप्रिशिएट करती थी, खुद भी एक खास मासूमियत, विट एक भी थी। raw, हाँ। और मतलब उस आवाज ने कैसे रातों रात इवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया कि ये आवाज कौन है, कहाँ से आई है। इतना कैरेक्टर था उनकी आवाज़ में, जो आप पूरा इमेजिन करते हैं ना कि आप सहरा में जा रहे हों और गर्म रेत के ऊपर, और हाँ। आपको जो गर्म हवा लग रही है, उसके अंदर जिस तरह की एक ओरिजिनल प्योर आवाज़ निकल के आएगी, रेशमा की आवाज़ में वो क्वालिटी थी। और वो दर्द हो तो फिर तो रेशमा जो है ना रुला देती थी। बेशक बेशक। तो खूबसूरत। फहरिस्त आपकी शायद मुकम्मल हो नहीं, गई। नहीं, नहीं, अच्छा भी दो रहती है, हैं, मैं दो वही बड़े कहता नाम। आपकी शायद मुकम्मल हो गई, नहीं, लेकिन नहीं, नाजरीन के भी मुकम्मल नहीं हुई। नहीं, कैसे मुकम्मल हो सकती है अगर अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब का अरे नाम ना वाह, लिया वाह, जाए। वाह। लाला, क्या बात है। और फिर वो आज कुछ लोगों के लिए एक खास गाना लाला का मेरे जहन में आ रहा है, और वो है कमीज तेरी काली। इस गाने ने रूल किया। रूल किया है, Exactly. और ये तो बहुत रूल बात की बात है। इससे पहले जो कैसेट्स के साथ अताउल्ला क्या ईसा खेलवी साहब एक ऐसे फनकार हैं जो पीटीवी और कैसेट्स और ट्रक ड्राइवर्स भी सुन रहे हैं, होटलों पे लगी हुई है अताउल्ला ईसा हर खेलवी के तरह बगैर की जो है ना। जनरेशन और हर मूड के लोग जो है बिल्कुल। अताउल्ला का समीन को पता था, ये बहुत मुझे लग सारे- रहा है। हमारे इतने सारे कंट्रोल रूम अताउल्ला को लेजेंड्स जानती थी। थे, इतने सारे लेजेंड्स से मुझे बहुत सबका डेफिनेटली सबका ही पता था। एक अच्छा, तरह अब से। हम हाँ। खत्म करते हैं इस जी। सेगमेंट को, तो बात करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हम बात कर रहे थे ना, हाँ। तो आरिफ लोहार साहब की आपने Yes. जिक्र किया, बिल्कुल। आलम लोहार साहब के साहबजादे, और इंटरनेशनली उन्होंने प्ले किया है। अगेन वही चिमटा, वही लोहारों का लड़का, वही अटायर आपको नजर आएगा, और वही एनर्जी नजर आएगी, वही प्योरिटी नजर आएगी जो आज भी हम एंजॉय करते हैं।